नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास प्यूसम संस्कृत भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें 10th पाठ है मंदाकिनी वर्णनम, यानी मंदाकिनी नदी का वर्णन। मंदाकिनी नदी कहाँ से लिया गया है, यह 10th क्लास संस्कृत का है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। यानी मंदाकिनी वर्णन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 10वां पाठ है, यह 10वां पाठ है। इससे पहले का वीडियो आपको मिल चुका है। मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए क्या क्या है। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95तमात् सर्गात् संकलितः। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। पूछेगा वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन कहाँ से लिया गया है, तो राम वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। वनवास प्रसंगे राम सीतया लक्ष्मण च स चित्रकूटम प्राप्तनोति। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में जब जाते हैं तब वर्णन है, यानी मंदाकिनी नदी चित्रकूट के निकट बहती है। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदीम वर्णनम सीताम संबोधति। वहाँ पर स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधन में किया गया है, यानी सीता जी को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट है। इयम नदी प्राकृतिक रूपदान सम्बलिता चित्तम हरति। यह नदी प्राकृतिक रूप से चित्त को हरने वाली बड़ी मनोहर नदी है। अस्या वर्णम कालिदासो रघुवंश काव्य त्रयोदश सर्गे उक्रोति। कथा इसका वर्णन कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में किया है। अनुष्ठुप पुच्छदंसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रम करोति। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन प्रकृति का सही चित्रण करते हैं, यानी प्रकृति का चित्रण बिल्कुल सही तरीके से किए हुए। तो वाल्मीकि जी क्या किए हुए देखिए। विचित्र पुलीनाम रम्या हंससार सेविताम कुसुम रूपशंपनाम पश्य मंदाकिनी नदी। हे सीते, फूलों से सुशोभित रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों से सेवित, मनोहरारी यानी मन को हरने वाली मंदाकिनी नदी को देखो। कहते हे सीते, विचित्र फूलों से, यानी विचित्र फूलों से, रंग बिरंग के फूलों से सुशोभित, हंस सार से सेवित इस मंदाकिनी नदी को देखो, जो मन को हर रही है, मन को हरण करती है, मन को लुभा रही है। नाना विधई स्त्रिवि रुह विदिताम पुष्प फल द्रुमयी राजंती राजराजस्य नलिनीम शर्वतः। हे सीते, तीर पर उगे हुए अनेक प्रकार के पुष्प फल के वृक्षों से सुशोभित कुबेर के तालाब के समान मंदाकिनी नदी को देखो। यानी मंदाकिनी नदी जो बह रही है, तो इसके तीर पर यानी दोनों किनारे, मंदाकिनी नदी के दोनों तट पर नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार के फल है, और इस तरह से शोभा बढ़ा रहा है कि जैसे कुबेर के तालाब का फीका पड़ जाएगा। कुबेर के तालाब से बढ़कर मंदाकिनी नदी लग रहा है, ऐसा सीता जी को संबोधित कर रहे हैं वाल्मीकि जी राम जी के शब्दों में। आगे है मृगयूथ निपितानि कलूम शाम्भांसि संप्राप्तम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयनामाति में। कहता है हे सीते, इस समय पशु समूह द्वारा पानी से गंदे जल जो मन को मोहित करने वाले है, मेरा हर्ष को बढ़ा रहा है, मेरे मन को लुभा रहा है। यानी जब मृग या कोई जानवर पानी पीते हैं तो देखिएगा उसका जो मुंह का जो फेन होता है वह ऐसे पानी में दहता रहता है, जो बहुत ही बुलबुले टाइप से रहते, अच्छे लगते हैं। तो ये कहते हैं सीते, इस समय जो रंग बिरंग के पशु आए थे, जो पानी पिए हैं, मृग और जंगली जानवर, तो उसका जो फेन कलुषम यानी फेन जो पानी में बह रहा है, वो मेरे मन को क्या कर रहे हैं, लुभा रहे हैं। जटा जिनधारा काले वलकोत्र वासस ऋषि अस्तम गहांते नदीम मंदाकिनी प्रिय। हे प्रिय, काले जटा मृग चर्म धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषियों द्वारा मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाए हुए देखे जाते हैं, जो मन को बड़ा लुभाता है। यानी ऋषि मुनि जो वहाँ थे,
जो वल्कल वस्त्र धारण किए थे, वृक्ष के छाल था, मृग का छाल था, और जटा जो उनका काला काला जटा था, वह सब ऋषि सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, वह जल में स्नान कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रिय लग रहा है रामचंद्र जी को, या ऐसा सीता जी को संबोधित कर रहे हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियम अर्धो उद्वाहव एतो परे विशालाक्षी मुनय संसीवर्तिता। कहता हे विशाल आंखों वाली सीते, पूछेगा विशाल आंखों वाली किसको कहा गया? तो सीते को। हे विशाल आंखों वाली सीते, ये प्रशंसनीय व्रत धारण करने वाले मुनि, जिन्होंने अपनी भुजा को ऊपर करके नियम से आदित्य की, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, कितना मनोहर दृश्य है, कृपया उनको देखो। मारुतोधुत शिखरै परनिर्त इव पर्वतः पादपै पुष्पपत्राणि सृजद भीरभिभूतो नदीम। कहता हे विशालाक्षी, हे सीते, नदी के चारों ओर फूलों पत्तों पादपों के उगने से वायु को द्वारा हिलाया हुआ शीर्ष नाचने वाला पर्वत के समान है। यानी पर जो पर्वत पर वृक्ष थे वो वायु के कारण जो हिल रहे थे, तो लग रहा है पर्वत ही नाच कर रहा है। नेक्स्ट है क्वचित मणिका यशोधाम क्वचित पुलिशालिनीम क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्चिम मंदाकिनी नदीम। हे विशाल आंखों वाले सीते, मंदाकिनी नदी को देखिए। कुछ स्थानों पर मणि जैसे जल वाली, कुछ स्थानों पर साधु की खचाखच भीड़, चमकता हुआ नदी का तट, और कुछ स्थान इस तरह से इतने मनोरम लग रहे हैं कि मन को लुभा रहे हैं। यानी पानी जो होता है मोती के समान सुबह में चमकता रहता है, साधु लोग स्नान कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फिर है निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्य संचायन पुपल्योम आणम प्राम पंच त्वयं जल मध्य गान। कहता हे सीते, आप देखिए वायु के द्वारा उड़ाए गए और विस्तार किए गए तैरते हुए फूलों को जल के बीचों बीच इकट्ठा होते हुए देखो। यानी जल के बीच में बहुत ही इकट्ठा हो रहा है, जो मन को लुभा रहा है, मन को भा रहा है। आगे हम ताम स्वचित वल्गुल बचो रथांग वाहन दिविजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभागिरह। हे कल्याणी, हे सीते, हे जग का कल्याण करने वाली सीते, नदी के चारों ओर मीठे बोली वाली चकवे पक्षियों को देखो, और गिरे हुए टुबकों को, तिनकों को देखो, उनको ऊपर चढ़ाते हैं। यानी जो चकवा पक्षी है वह तिनका को जमीन पर से उठाकर उड़ रहे अपने घोंसले बनाने के लिए, तो करे कि चकवे पक्षी को देखो जो गिरे हुए तिनके को कैसे ऊपर उठा रहे हैं नदी के किनारे। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीश्च शोभन अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। हे शोभने, हे सीते, यहाँ चित्रकूट का मंदाकिनी से जो दर्शन होता है, यह दर्शन गांव के आवास से और अधिक मनोहारी है। यानी जो चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का दर्शन हो रहा है, वह गांव से भी क्या है, प्रिय लग रहा है, बहुत ही अच्छे लग रहा है। ऐसे सीता जी के मन को लुभाने के लिए रामचंद्र जी वनवास प्रसंग में कर रहे हैं। तो पूछ देगा चित्रकूट चित्रकूट पर्वत के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। सीता राम लक्ष्मण के साथ वनवास प्रसंग में कहा जाते हैं तो चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी बहती है। मंदाकिनी नदी किसको संबोधन में वर्णन किया गया? तो सीता के संबोधन में किया गया है। रघुवंश के लेखक कौन है? तो कालिदास है। और रघुवंश पुस्तक में रघुवंशम पुस्तक में कालिदास ने किस सर्ग में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया? तो 13 सर्ग यानी 13वें सर्ग में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम अंक स्कोर करे, तो आज ही आपके अपने चैनल पीके मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।